हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का जो होने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या होता है। तो उसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कुछ समझ में आया? नहीं ना? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक पॉइंट पर डिफाइंड है। सबसे पहली बात मतलब हम लोग वो एक ऐसा चीज़ है जो एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है, कहीं ना किसी जगह पर डिफाइंड होता है। हम लोग सिंपल नहीं बोल सकते कि इतना होगा, लेकिन किस जगह पर होगा ये बताना जरूरी है। ओके, ये बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या चीज़ पर होता है, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, जहाँ पर करंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जहाँ पर चार्ज होता है, आवेश होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यहाँ पर विद्युत या यहाँ पर आवेश हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, यहाँ पर एक मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी तरफ इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मतलब क्या है कि यदि इसमें कोई ऋणात्मक आवेश रखेंगे यानी नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो उसको क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा। यदि पॉजिटिव डाल देंगे पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा। ये चार्ज क्या होगा, इस तरफ भागने लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर भागता है सेम साइन का चार्ज। और अलग अलग साइन का क्या होता है, एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करता है, यानी अट्रैक्ट होता है। तो ये यहाँ पर होता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, उसको किस तरह डिफाइन किया गया है, उसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के परसेंस में, यानी कोई भी आवेश के परसेंस में, कोई भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है, कोई भी हो, यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई चार्ज है तो वो अपनी तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और उसमें हम लोग कोई एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, क्यू नॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यदि इस चार्ज को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली इस तो ये पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पर क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। सबसे पहली बात होता है, यहाँ पर एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, ये माना जाता है। होता है कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन माना जाता है, साइंटिस्ट सब मानते हैं कि इन्फिनिटी पर क्या होता है, पोटेंशियल को जीरो होता है। और जीरो मानते हुए हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है। इसी की वजह से एक को जीरो मानकर एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये इन्फिनिटी है, क्या है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से हम लोग इस चार्ज को उठाए, और उठाकर जैसे ही इन्फिनिटी से लाएंगे तो क्या करेगा, ये चार्ज क्या बनाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनाने की वजह से ये उस चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मतलब क्या है, सेम साइन का चार्ज है, ये भी प्लस साइन का है, तो इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं। ये चार्ज बड़ा चार्ज है, ठीक है, इतना बड़ा है, इतना बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं क्या, जो पृथ्वी है ना उतना बड़ा ये चार्ज है, और एक हम ह्यूमन है जैसे आदमी है उस तरह उतना बड़ा ये वाला चार्ज है। तो जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये दूर भागने लगेगा, क्योंकि ये छोटा है ना, इसकी वजह से। तो ये जैसे ही दूर भागेगा तो हम लोग इसको पकड़ लेंगे और इसको इस तरफ खींचेंगे। क्या होगा, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई लिख दी है। और हम लोग इस तरफ एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो हम लोग बाहर से लगाएंगे ना उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग बाहर की तरफ इसको खींचेंगे और उस तरफ क्या लगाएगा फोर्स, तो ये चार्ज लगाएगा उस तरफ फोर्स। तो उस तरफ फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों फोर्सेस। इतना फोर्स लगाना है कि बैलेंस हो जाए, मतलब उसका वेलोसिटी जो होगा ना, जो स्पीड होगा, जो चाल होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे और इस तरफ खींचेंगे, और जितना फोर्स उस तरफ उतना ही फोर्स इस तरफ। तो क्या होगा, ये बल बैलेंस होने की वजह से सिंपल इसको हम आराम से लाएंगे। मतलब क्या है कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा यानी वेलोसिटी, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास तो कांस्टेंट होगा, हाफ तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो वी पर, वेलोसिटी पर। तो इसका वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कब कांस्टेंट होता है, मतलब क्या है कि वेलोसिटी कब बदलेगा नहीं, तब नहीं बदलेगा जब उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स जनरेट होता है,
और क्या करना है कि यदि एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो फोर्स को बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना ही फोर्स लगाना है कि ये दोनों बैलेंस हो जाए और एक्सेलरेशन जीरो रहे, नेट एक्सेलरेशन इस पर जीरो रहेगा। तो इस चार्ज को हम लोग ले आएंगे, जैसे ही यहाँ पर लाएंगे धीरे 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 यहाँ पर, क्योंकि हम लोग अलग से फोर्स लगाए हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो इस पर कुछ तो वर्क डन हुआ होगा ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है x, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क डन हुआ है। तो ये एनर्जी आखिर कहाँ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, तो यदि एनर्जी हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी को हम लोग नहीं बना सकते और नहीं बर्बाद कर सकते। तो आखिर ये एनर्जी गया कहाँ, जो हम लोग इसको लाने में किए, वो इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रह गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रह गया। कैसे, तो देखिए यदि देखेंगे हम लोग कैसे, देखिए आप लोग बताता हूँ कैसे, आप लोग समझ में आ जाएगा कैसे वो एनर्जी के फॉर्म में रह गया है। सबसे पहली बात, किसी चीज़ को हम लोग नीचे से उठाएंगे, जमीन से उठाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, उठा कर रख देंगे यहाँ पर, और इसको छोड़ेंगे तो ये यहीं पर क्यों नहीं रहता, ये नीचे क्यों गिरता है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ता है, वेलोसिटी स्पीड क्यों बढ़ता है, इसका चाल क्यों बढ़ता है, इसलिए क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी है, और वो अपने एनर्जी को क्या चीज़ में बदल देता है, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। समझ में आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। तो बेसिकली यहाँ पर हो यही रहा है कि एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, एनर्जी नहीं खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी वही हो रहा है। कैसे कि देखिए इस चार्ज को हम लोग लाए हैं इस तरफ, यहाँ पर जैसे ही ये चार्ज आएगा ना, इन सब चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ, जैसे ही इन्फिनिटी से वो चार्ज को हम लोग ला कर यहाँ पर रखेंगे Q0 चार्ज को प्लस वाला को, तो इस तरफ एक फोर्स लगता रहेगा, ठीक है ना, इस तरफ क्या लगता रहेगा, एक फोर्स लगता रहेगा। तो हम लोग इसको पकड़ के रखेंगे, इस तरफ वर्क डन करके लाए, इसके पास कुछ एनर्जी हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक लाए तो इस पर कुछ वर्क डन किए तो इसको एनर्जी दिया है, तो इसका एनर्जी जो होगा ना वो कहाँ पर वेस्ट होगा। जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे ना तो ये खुद से उस तरफ भागने लगेगा। क्यों भागा ये इसलिए भागा क्योंकि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया था। स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी, रुका हुआ एनर्जी। क्या होता है, रुका हुआ एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं वो क्यों भागता है। यदि किसी स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेस करते, लमराते हैं, तो क्या होता है, फिर से अपने पोजीशन पर चला जाता है, वो क्यों भागता है, उसके पास वेलोसिटी कहाँ से आ जाता है, उसको कौन पुश करता है, तो वो उसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसके पास क्या होता है, हम लोग जो वर्क डन करके उसको खींचे रहते हैं तो उतना ही एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है हम लोगों का, इसकी वजह से वो खुद से कंप्रेस हो जाता है और क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर यही होता है। तो ये क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी, रुका हुआ एनर्जी होता है। जैसे हम लोग इन्फिनिटी से लाएंगे तो यहाँ पर आएगा तो रुका हुआ एनर्जी है, और जैसे इसको हम लोग चार्ज को रखे इस तरह हाथ में, जैसे ही छोड़ेंगे ना तो ये खुद से उस तरफ भागने लगेगा। क्यों भागता है, क्योंकि इसके पास स्टैटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था इसकी वजह से। तो बेसिकली यहाँ पर डिफाइंड यही किया गया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर लाके छोड़े है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है इस पर लाकर छोड़े है, और कहाँ से, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ये क्या है, ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ तीर का जो चिन्हासी है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई चार्ज को पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भले नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ये याद रखना है आप लोगों को। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से लेकर लाएंगे ए तक जितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, उस यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब क्या है, जितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन डिवाइडेड बाय ये यूनिट चार्ज Q0, ये होता है पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन्फिनिटी पर क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। और मैं आप लोग बता चुका हूँ क्या कि पोटेंशियल नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता, इसी वजह से इन्फिनिटी माना गया। मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ये आप लोगों को याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे मास होता है स्केलर क्वांटिटी, 1 kg 2 kg मिलके 1 kg और 2 kg मिलके 3 kg हो गया, 5 kg 6 kg मिलके क्या हो गया, तो 11 kg हो गया। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस में 1 मीटर प्लस 2 मीटर 3 मीटर, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको हम लोग सिंपल जोड़ सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको सिंपल नहीं जोड़ सकते। वो आप लोग क्लास 11 में पढ़ना है किस तरह जोड़ना है। ओके,
तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। जो हम लोग वोल्टेज पढ़ते हैं, वोल्टेज बेसिकली कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, डेल्टा वी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ओके, मैं आप लोगों को अभी उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अब हम लोग को देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सब कहानी वही था पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर हम लोग क्या मान लेते थे, जीरो मान लेते। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं आप लोगों को इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं क्या चीज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वही चीज जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े है ना, उसी चीज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर क्या है, तो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और इसके यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इसके अति में आ गया, इसके घेरे में आ गया, यदि कोई भी चार्ज सेम साइन का हो या अपोजिट साइन का हो, सेम साइन का होगा तो अपने से दूर भगाएगा, और अपोजिट साइन का होगा तो अपने तरफ बुलाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर ए ले लेते हैं और यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट पर हम लोग लाएंगे क्या, तो एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से ये इस तरफ भागना चाहेगा, तो हम लोग उसको रोक के रखना है, भगाना नहीं। तो हम लोग इस तरफ भी फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स। और जो एफ एक्सटर्नल होगा ना, वो क्या होगा, बराबर होगा एफ ई के, लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है। यदि हम लोग देखें डायरेक्शन को तो अपोजिट होगा, लेकिन बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इसका बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको एकदम उतना ही रखना है जिसका वेलोसिटी चेंज ना हो। मतलब क्या है कि यदि फोर्स को हम लोग बैलेंस रखेंगे ना, तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो फोर्स को बैलेंस रखते हुए इस ए पॉइंट से उठाकर इस बी पॉइंट पर हम लोगों को लाकर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ा, तो बेसिकली यहाँ पर जो पोटेंशियल था ना, इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल बनेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि बेसिकली मैं आप लोग बता चुका कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जो डेल्टा वी निकालेंगे, डेल्टा वी यानी वी एट ए माइनस वी एट बी इज इक्वल्स टू, क्या डिफाइन किया गया था, हम लोग पिछले बार पढ़े थे, वर्क डन अपन में चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होता है। बेसिकली क्या हो गया कि ए बी से लेकर ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय जो चार्ज को लाने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्या, तो चार्ज क्यू नॉट, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। यदि हम लोग जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, उसको हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाए, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन मान चुके हैं, मतलब ये हम लोग साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो मानते हैं इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर हम लोग क्या मानते हैं, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। तो यदि इसको मान ले जो बी है वो इन्फिनिटी पर चला गया, जो बी है ना वो इन्फिनिटी है, ठीक है, बी क्या है, तो इन्फिनिटी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी इन्फिनिटी पर है। तो ये यदि इन्फिनिटी पर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और वी बी, ठीक है, वी बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, ये जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है हम लोग क्या माने हुए हैं, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, यानी वी एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन एट इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट। ये इस तरह निकाला जाता है पोटेंशियल को एक पॉइंट ए पर, ये तरीका होता है निकालने का। देखिए बेसिकली क्या आया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आया है, ठीक है। यदि इसको आगे हम लोग करके रखेंगे तो क्या आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आया है, लेकिन एक जगह पर हम लोग जीरो मान लिए है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी एक ऐसा चीज है अनंत, जहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। उसकी वजह से वहाँ पर कन्वेंशन ये माना जाता है कि वहाँ पर पोटेंशियल जीरो होने की वजह से हम लोग एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ये है, इसका फॉर्मूला वो ये है, और जो है ना एक पॉइंट पर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ये है। अब बेसिकली यहाँ पर इसको जो बोलते हैं ना, ये जो डेल्टा वी है, इस डेल्टा वी यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, कहीं पर वोल्टेज दिया रहेगा, वर्ड ये सब यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को ये वोल्टेज की जगह पर हम लोग क्या रखना है, वी इज टू वर्क डन अपन में चार्ज, वर्क डन अपन में चार्ज।
तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या कि वर्क डन अपन में चार्ज, ठीक है ना। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपन में चार्ज, और जो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, टेस्ट चार्ज जो भी हम लोगों को सवाल में दिया रहेगा वो रहेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, ये वाला जो इक्वेशन बना है वो क्या है, तो विभवांतर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों को सिंबल सबसे पहला आ जाएगा क्या चीज़ के बारे में, तो सेल, ठीक है। सेल का जो सिंबल होता है वो किस तरह होता है, इस तरह होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता है। ये सेल हो गया, एक बैटरी। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ सेल क्या। तो सेल ये होता है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये क्या है, एक सेल है, सेल। और बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है, बैटरी जब हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं, इस तरह मिला देंगे तो क्या हो गया, ये बैटरी हो गया। आप लोग अभी समझाता हूँ, देखिए ये सेल हो गया। और बैटरी किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से ज्यादा जब सेल एक जगह मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या होता है, बैटरी। किस तरह का होता है बैटरी, तो ये हो गया, ये हो गया, इस तरह दो या दो से ज्यादा, और भी आगे ले जा सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, जो बड़ा वाला लकीर है उस तरफ प्लस और जो छोटा वाला लकीर है उस तरफ माइनस। अब बेसिकली यहाँ पर मैं 3 जोड़ दिया हूँ, 2 ही बेसिकली मेरे पास है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये एक बैटरी है, इसको हम लोग बैटरी कहेंगे। और एक अलग कर दिए तो ये एक सेल है, सेल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सेल है। ओके, तो ये सेकेंड सिंबल हो गया। अब सिंबल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ और इसका नाम भी बता दे रहा हूँ। अब थर्ड नंबर में आप लोग हो जाएगा स्विच, ओपन। तो स्विच ओपन में क्या हो जाएगा, ओपन स्विच इस तरह का होता है। ये एक सिंबल हो जाएगा जहां पर बीच में डॉट नहीं रहेगा। और क्या हो सकता है एक सिंबल, तो एक सिंबल आप लोगों को इस तरह मिलेगा, ओपन स्विच का इस तरह का सिंबल मिलेगा, ठीक है ना। एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। और जो क्लोज स्विच होगा, क्लोज स्विच मतलब क्या है कि जो सर्किट को एकदम चालू कर दिया रहेगा, जो बंद हो जाएगा जब जो दोनों वायर होगा एकदम चिपक जाएगा, तब क्या होता है, क्लोज स्विच। तो यहाँ पर बेसिकली क्लोज्ड स्विच, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है किस तरह, ये है और यहाँ पर बीच में एक डॉट होता है। और क्लोज्ड स्विच इसमें किस तरह होता है, तो ये यहाँ पर ये कंबाइंड रहता है। अब फिफ्थ नंबर में आप लोगों को आ जाएगा जो वायर होता है ना, उसका सिंबल क्या होता है। वायर को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह एक लाइन पार कर, ठीक है ना। ये वायर हो गया। अब जो कनेक्शन वायर का कनेक्शन होता है वो किस तरह होता है, वायर का कनेक्शन हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है ना, ये वायर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये सिंबल होता है वायर कनेक्शन। 6 नंबर में आप लोगों को सेवेंथ नंबर में आप लोगों को मिलेगा क्या, तो बल्ब का। बल्ब का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये हो गया बल्ब का सिंबल। और जो ग्लो बल्ब रहता है ना, जलता हुआ बल्ब, उसका सिंबल होता है ग्लो बल्ब। उसका सिंबल हो जाएगा ये, इसी तरह रहेगा बल्ब में। और वहां पर क्या होता है कि इस तरह हम लोग बना देते हैं, जो जलता हुआ बल्ब रहता है। अब देखते हैं 9th नंबर में। तो 9th नंबर में रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ना है। रेसिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह करके कुछ जिग जैग सिंबल। ये हो गया रेसिस्टेंस, ओके। अब वोल्ट मीटर और एम्प मीटर के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर, उसका सिंबल कुछ नहीं होता, इस तरह बना दीजिए, गोला बना दीजिए और यहाँ पर V लिख दीजिए। और एम्प मीटर में, एम्प मीटर ये 11th नंबर हो गया। एम्प मीटर, एम्प मीटर में हो जाएगा इसी तरह करके गोला बनाकर इस तरह करके यहाँ पर A लिख दीजिए। ये हो गया बेसिकली सर्किट सिंबल्स। और इन सब का यूज किस तरह करते हैं, तो बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, तो बैटरी एक लगा देंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये बैटरी हो गया। और यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे, ओपन स्विच लगा देते हैं। और यहाँ पर लगाएंगे एम्प मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे और इस बल्ब का वोल्टेज मापना है हम लोगों को कितना है, तो हम लोग यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ओके। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाएंगे और इस रेसिस्टेंस का भी हम लोग को वोल्टेज मापना है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ओके। तो ये इस तरह आएगा कुछ और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली एक छोटा सा
सर्किट हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये वोल्ट मीटर लगा है, ये क्या होता है, पैरेलल हमेशा लगता है। मतलब किसी चीज़ के अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज मापना होता है ना, तो क्या होता है, ये हम लोगों को बेसिकली सहायता करता है पैरेलल में लगाकर, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। और जो एम मीटर होता है उसको हम लोग पैरेलल नहीं लगा सकते, वो सीरीज में ही लगता है। ओके, तो बेसिकली ये हो गया सर्किट सिंबल्स। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था कि जो वोल्टेज होता है ना, वो उसका काम क्या है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज उसको चलाने का काम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसी तरह किसी चार्ज को चलाने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। जो हम लोग आवेश पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, वो मूव करता है जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ करंट बनता है। तो क्यों बनता है, यदि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो करंट बनेगा ही नहीं। इसी वजह से उसको चलाने के लिए हम लोगों को वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।